और अब आपको नागौर में हुए गैंग वॉर की पूरी कहानी सुनाते हैं कि संदीप के कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट किसने लिखी थी और कहां लिखी थी। गैंगस्टर संदीप सेठी का कत्ल करने के लिए किस किस राज्य से शूटर आए थे और उनके नाम क्या थे। संदीप सेठी की हत्या से पहले शूटर्स ने कैसे ये पूरी तैयारी की और किसे संदीप को पहली गोली मारने का हुक्म दिया गया था, उसे गोलियों से भून दिया गया। इसी पर रिपोर्ट। वारदात की ये कहानी राजस्थान के नागौर की है, जहां एक सुपारी किलर को दिन के उजाले में भून दिया गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले कि कोई कुछ जान पाता, गोलियों की तड़तड़ाहट ने सबको सन्न कर दिया। सड़क पर खून ही खून था और चारों तरफ अफरा तफरी। बदमाश हवा में तमंचा लहरा रहे थे। अभी किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ। तारीख 20 सितंबर, दिन सोमवार और वक्त दोपहर करीब 1:20। नागौर की जेल में बंद गैंगस्टर संदीप बिश्नोई उर्फ सेठी को भारी सुरक्षा के बीच नागौर की अदालत में गवाही के लिए लाया गया था और कोर्ट तक हिफाजत के साथ संदीप सेठी पहुंचा भी। लेकिन कोर्ट के आसपास ही उसकी हत्या के लिए बदमाश घात लगाए बैठे थे। जैसे ही संदीप ने अदालत के बाहर कदम रखा, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा शहर गूंज उठा। बदमाशों ने बीच सड़क पर संदीप सेठी को गोलियों से भून डाला। 3 बदमाशों ने एक के बाद एक 9 गोलियां संदीप सेठी को मारी और हवा में पिस्तौल लहराते फरार हो गए। गैंगस्टर की हत्या के बाद बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गए थे। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर शूटर कौन थे और कहां से आए थे। नागौर पुलिस के शक की सुई हरियाणा के दीप्ति गैंग की तरफ घूम रही थी और पुलिस संदीप बिश्नोई के दोस्त नरेश हरिता तक पहुंची। नरेश से सीसीटीवी फुटेज देखकर 5 में से 3 शूटर्स को पहचान लेने का दावा किया गया है। लगभग 1:30 बजे नागौर कोर्ट से अपनी पेशी भुगत कर लौट रहे मर्डर के आरोपी संदीप सेठी पर अज्ञात बदमाशों ने मेन रोड पर हमला कर दिया। गोलीबारी में संदीप सेठी की मृत्यु हो गई है तथा संदीप के 3 साथियों को भी इसमें चोट आई है। साथ में एक वकील साहब के भी गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। सीसीटीवी फुटेज देखकर गैंगस्टर संदीप के दोस्त नरेश हरिता ने पुलिस को बताया कि इनमें जयप्रीत नाम का एक शूटर चंडीगढ़ का है। दावा किया जा रहा है कि नागौर कोर्ट के बाहर संदीप के पीछे दौड़ते हुए सबसे पहले गोली जयप्रीत ने ही मारी थी। जयप्रीत कैप लगाए और छोटा बैग लटकाए हुए था। वहीं संदीप पर गोलियां दागने वाले दूसरे शूटर का नाम अनूप है, जो रेड शर्ट पहने हुए है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर हेलमेट लगाया एक और शूटर नजर आ रहा है। ये संदीप बिश्नोई के गांव का अनिल उर्फ छोटिया बिश्नोई था, जो दोनों को बाइक पर लेकर मौके से भाग रहा है। फिलहाल दूसरे बाइक से भाग रहे 2 बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि नरेश ने यह साफ कर दिया कि संदीप बिश्नोई को दीप्ति गैंग और अनिल उर्फ छोटिया बिश्नोई से चल रही पुरानी रंजिश के चलते ही मारा गया। तस्वीर साफ हो चुकी है कि गैंग वॉर के इस खेल में पुरानी रंजिश की कहानी है। संदीप और दीप्ति गैंग के बीच दुश्मनी की कहानी 15 साल पहले शुरू हुई। साल 2007 में संदीप बिश्नोई और दीप्ति के दोस्त संदीप गोदारा के बीच हिसार के जाट कॉलेज में लड़ाई हो गई। दुश्मनी यहीं से शुरू हुई। साल 2011 में दीप्ति सिंह यादव पर जाट कॉलेज के बाहर गोलियां चली। इसका आरोप संदीप बिश्नोई पर आया और यहीं से दीप्ति यादव और संदीप के बीच गैंग वॉर की कहानी शुरू हुई। 10 अक्टूबर 2013 को दीप्ति यादव गैंग ने संदीप के खास दोस्त किशोरी मांझू की हरियाणा के राजगढ़ में हत्या कर दी। अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए संदीप सेठी ने 2015 में दीप्ति के खास दोस्त संदीप गोदारा की हत्या कर दी। दीप्ति और संदीप बिश्नोई के बीच पहले हुई गैंग वॉर ने वर्चस्व की लड़ाई को बढ़ा दिया था। दोनों शराब तस्करी समेत अन्य अवैध धंधों में उतर गए। संदीप बिश्नोई जानता था कि उसे दीप्ति गैंग से बड़ा खतरा है।
इसके बाद ही संदीप बिश्नोई उर्फ सेठी और दीप्ति यादव के बीच टकराव और बढ़ गया और दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। संदीप बिश्नोई एक मर्डर के मामले में नागौर जेल में बंद था। दीप्ति को पता था कि उसकी जमानत हो चुकी है और सोमवार को कोर्ट में उसकी पेशी है। मौके की ताक में बैठे दीप्ति गैंग ने दिन दहाड़े संदीप सेठी को गोलियों से भून डाला। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक गैंगवॉर की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। गैंगवॉर की वारदातें पुलिस के लिए नाक का सवाल बनती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।